हाय दोस्तों, सभी का नमस्कार मेरे YouTube चैनल के अंदर दोस्तों। और आपके लिए आज मैं अनुपात एंड समानुपात का एक ऐसा सेशन लेकर आया हूं जिसके अंदर विद इन सेकेंड में आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। भाई, सॉल्यूशन निकालना बड़ी बात नहीं है। सॉल्यूशन आप निकाल दोगे, सवाल को सॉल्व भी कर दोगे, तरीका आपको आते हैं, इससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। बट ये है कि आप 30 सेकंड के अंदर प्रत्येक सवाल का आंसर दे सकते हो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है मेरे भाई। ठीक है, आजकल दोस्तों कंपटीशन इस बात का नहीं है कि मेरे भाई के मेरे को सवाल आते हैं, मैंने इतने सवाल बना लिए। ठीक है, आज कंपटीशन इस बात का है कि सवाल जल्दी किसने बनाए। भाई, सवाल जल्दी किसने बनाए। ठीक है भाई, और आपके सामने मैंने, देखिए आप, टाइम लगा दिया मैंने आपके सामने 30 सेकंड का। ठीक है, और इसका आप सॉल्यूशन दीजिए मेरे को 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, टाइम चलता हुआ आपके सामने। अब लगाइए आप दिमाग अपना, जब तक इसको रब कर लेते हैं हम। ठीक है, ओके। सवाल ये सोच लीजिए आप, तो भाई ये हमारे सामने क्या है, कंप्यूटर की डिस्प्ले है, ऑनलाइन एग्जाम हम दे रहे हैं, ये सवाल हमारे सामने आ गया तो हम इसका आंसर कैसे लेकर आएंगे। ठीक है, और जब तक आपका बस चले तो बगैर कागज, मतलब बगैर कागज और पेन के ही क्वेश्चन को सोल्व कीजिए भाई। ठीक है, अब देखते हैं, आपका तो हो गया टाइम खत्म और मेरा हो गया टाइम चालू। क्या इसके अंदर 30 सेकंड के अंदर आंसर दिया जा सकता है, यस या नो? अब लगाइए आप यस या नो। एग्जामिनर देखो, सीपीयू के अंदर 2009 में दिया था, एसएससी स्नातक के अंदर किसने 2001 2005 के अंदर दिया था। ठीक है, एक सवाल है एसएससी के अंदर आया हुआ है, क्या इसके इतना इतना ये सवाल इंपोर्टेंट है, और है तो कैसे है, इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों। ठीक है, एक्स और बाई, एक्स का मान ये दे दिया, बाई का मान ये है। ठीक है, अगर एक्स का स्क्वायर किया मैंने, कितना आया 4, और बाई का इसमें से गया बाई घटा दिया, कितना बचा मेरे सामने 3। ठीक है, पहली टर्म्स आएगी हमारी 3। 3 किस ऑप्शन के अंदर है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है, इसके नहीं है, इसके नहीं है, इसके नहीं है। ठीक है, तो पहली टर्म से हमारा 3 लगाते ही ए ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो गया, राइट। दूसरी टर्म से हमको चेक करने की कोई जरूरत ना पड़ी। ठीक है, तो एग्जामिनर ने इस माइंड सेट से इस सवाल को लगाया था। ठीक है, और आपको कौन से तरीके आते हैं वो आप लगाते रहिए, बट ये एग्जामिनर ने कौन सा तरीका लगाया, इससे ही लड़का इसको सोल्व करके और आंसर मार दे। ठीक है, इस इक्वेशन को देखा, इसके अंदर इसको अप्लाई इसके अंदर किया, और ऑप्शन के अंदर एक बार नजर दी और आंसर मार दिया डायरेक्ट, कौन सा, ए ऑप्शन। ठीक है, उसको दूसरी समीकरण की तरफ जाने की जरूरत ही ना पड़ी। आप इसको पूरा सॉल्व करने लगो, इसके अंदर इसका मान जमाओ, उसके अंदर इसका जमाओ, पहले तो आप इसको ही लिखोगे, फिर इसका मान निकालोगे, यहाँ जाके आपको उत्तर आएगा। तो भाई ये तरीका गलत है। तरीका समझो एग्जाम के तरीका, कि एग्जाम हमारा कौन सा तरीका काम आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब आप सोच रहे हैं हमको एक बार इसका डिटेल तो बता दीजिए किस प्रकार से होता है। ठीक है, डिटेल फिटेल कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको पता है यहाँ पर लिखना मेरे को 2, यहाँ पर लिखना है कितना, 1। इसका मतलब इनका करना है क्या, स्क्वायर करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर लगा दिया मैं, देखो डिटेल तो मेरे को भी ज्ञान आता है डिटेल से, ऐसी कोई क्लास के अंदर डिटेल से सवाल निकाल लें। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट बनता है तो शॉर्ट से ही निकालो आप। ठीक है, किस प्रकार से, यहाँ पर एक बार इसको निकाल ही देता हूँ मैं ना। 2 का स्क्वायर -1, ये आपका तरीका है जिससे आप जानते होंगे शायद। ठीक है, अच्छा है, बाई है क्या, बाई, अच्छा, 2, 1 को स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, फिर इसके बाद में 2 का स्क्वायर +1। ठीक है, यहाँ कितने हुए 3, और यहाँ पर कितना बनेगा आपका 5। ये आपका तरीका है। बट ये जब क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे यही बोल रहे भाई कि आप लिखो, और आप इसको जबरदस्ती ही पेन और पेपर के अंदर लगाने बैठोगे, तो कितनी देर में आंसर निकल के आएगा। और एग्जाम के अंदर एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल आपके सामने ये आ गया। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको टाइम दे दिया। अच्छा, पहले ये हो गया आपका टाइम, मैं दे देता हूँ उसके अंदर, और ये टाइम आपका स्टार्ट चल करता हुआ। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए आप, लगाइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है भाई, लगाइए इसका आंसर क्या हो सकता है, इस पर भी ध्यान रखना एक बार। आपको होने वाला है टाइम खत्म। ये सवाल एग्जामिनर ने दिया था एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी एग्जाम 10+2 के अंदर 2013 के अंदर। ठीक है, क्या ये सवाल 30 सेकंड के अंदर हो सकता है, और हो सकता है तो कैसे हो सकता है,
एग्जाम रखना कौन सा अपना माइंड सेट करके इस सवाल को दिया था, जिसके अंदर आप दुनिया भर का ताम झाम करके और इसका सॉल्यूशन निकालोगे। इसके सॉल्यूशन में चुटकियों में बताऊंगा किस प्रकार निकलते हैं ऐसे सवालों का आंसर। ठीक है, एक्स वाई का यहाँ पर मान रखना है, ठीक है, यहाँ पर 18 लाना है और यहाँ पर मान रखना है 29 लाना है। ठीक है भाई, यहाँ पर मान रखना 18 लाना है, यहाँ पर रखना 29 लाना है। अब मेरे को दोस्तों 18 तो आ सकते भाई, पर 29 लाना थोड़ा टिपिकल लग रहा है, तो मैं देख लेता हूँ किस ऑप्शन से 29 बैठ सकते हैं। ठीक है, किससे 18 बैठते हैं, किससे बैठते 29। मैं पहला ऑप्शन इसके अंदर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, एक्स का मान तो कितना आना चाहिए 3, वाई का मान 4। ठीक है, अगर मैं इसको लगाता हूँ 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 4 से किया कितना 12, 6 और 12 18, यहाँ तो बैठ गया। आगे देखता हूँ इसी ऑप्शन को आगे देखता हूँ, 3 3 9 और 4 5 20, ये कितना हुआ 29। तो मेरा पहला ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा राइट आंसर क्या हुआ ये ऑप्शन। मेरे को दूसरे की तरफ जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इक्वेशन बैठी और आंसर। ठीक है भाई, दूसरे ऑप्शन की तरफ जाने की जरूरत ना पड़ी। ठीक है, यहां से देखा मैंने एक्स का मान लिया 3, वाई के लिए 4, क्योंकि हमको ये निकालना है एक्स और वाई के मान। मैंने मान लिए ये है। ठीक है, ऑप्शन से उठाकर मान ली ये है। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया मैंने 6, यहाँ पर लगा दिया कितना हुआ ये, यहाँ पर लगा दिया 6, यहाँ पर लगा दिया ये कितना हुआ है दोस्तों आपके लिए 18 हो गया टोटल कंप्लीट करके, 6 और 12 18। ठीक है, अगली बार फिर मैंने देखा यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर हो गया 20 और 9 29। राइट आंसर कौन सा हो गया आपका ए ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से सवाल को सॉल्यूशन कीजिए। जहां पर किसी सवाल को लिखाने की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं आपको विद इन सेकंड लिखा भी दूंगा सवाल को। ठीक है, अब इसके अंदर इसका मान अप्लाई करना का मैं भी इसको भी मैं बताऊंगा आपको, बट ये है कि देखो आप एक बार लिख करके बता देता हूँ उसको। हो सकता है कि क्लास के अंदर ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने पहले क्लास नहीं ले रखी है कहीं पर भी, उनके ऐसा लग रहा होगा सर जी क्या बता रहे हैं, हमारे से हवा से मतलब हमारे तो सर के ऊपर से निकल रहा है, हवा में जा रहा है पूरा सिस्टम। ठीक है, अब देखिए आप 2 एक्स मान कितने दे रखा है 3 भाई, इसका मान मैंने ये एक्स और ये एक्स वाई का मान निकालना है ना, तो ये मान मैंने यहाँ से ले लिया ऑप्शन से। ठीक है, इसका मान लिया। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता ना, तो विद इन सेकंड इसको उठाते एक अनेक का फिट बैठता। ठीक है, पहले ऑप्शन बैठ गया, ये हमारी किस्मत की बात है। ठीक है, इस तरह से ठीक है भाई, और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कौन सा होगा आपके सामने, ये आ गया अगला सवाल। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने करवा दिया शायद, नहीं करवाया, ये नहीं करवाया अभी। ठीक है, हाँ 3 5 अच्छा ये करवा दिया। ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आ गया, क्यों चलाना पड़ेगा मेरे को, किस प्रकार से निशान लगा देता हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से चलाना पड़ेगा ये। ओके, इस तरह से एक बार इसको हटा देता हूँ मैं, दोबारा इसके अंदर सिस्टम पूरा ही। ये आपका टाइम किधर लेके आया हूँ, लगा दो उसको। ठीक है भाई, तो ये हो गया यहाँ पर टाइम स्टार्ट। अब बताइए इसके अंदर जिनमें में से सही अनुपात कौन सा है, सही अनुपात को दर्शाता है, कौन सा सही अनुपात को दर्शाता है। कौन सा सही अनुपात को दर्शाता है। ठीक है भाई, अब देखो आप, क्या पहला ऑप्शन सही हो सकता है, पहला ऑप्शन सही हो सकता है भाई, सही नहीं है पहला ऑप्शन। क्यों नहीं है, 9 का भाग 12 के अंदर जाता है, तो ये तो कटरी संख्या अनुपात कहां से सही हुआ, ये तो गलत हो गया फिर। ठीक है, इस ऑप्शन की बात करूं, ठीक है इस ऑप्शन की बात करता हूं मैं, तो 30 45 ये भी कट रही है, ये भी गलत साबित हुआ फिर। इसकी बात करता हूं मैं, इसके अंदर 13 के अंदर 11 का भाग जाता है, तो कभी आपने ऐसा ऑप्शन देखा है कि भाई अनुपात कट कर आते हैं जहां पर भाग न जाए उसके अंदर बे होते हैं अनुपात। ठीक है, इसके अंदर तो इसका भाग जा रहा है भाई, 11 का एक बार जा रहा है फिर 2 बच रहे, तो ये भी गलत हो गया। और इसके अंदर देखता हूँ 5 का भाग 3 के अंदर नहीं जाता, 5 का भाग 2 के अंदर नहीं जाता, इसका मतलब मेरा डी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है भाई। ठीक है, एग्जामिनर ने इस माइंड सेट से इस सवाल को एग्जाम के अंदर दिया था। और पर आप क्या होते हैं, आप होते हैं धुरिंदर, और धुरिंदर सवाल निकालते हैं तो सवाल की धूल उड़ा देते हैं, बट टाइम उनको बहुत लगता है, और वो टाइम ही तो हमको नहीं लगाना है। बन रही है मेरी क्लास के अंदर, देखिए अभी आपके लिए 100 सवाल लेकर आया हूँ इस तरह से, और प्रत्येक सवाल एसएससी का और है, ये और बात मान लो मेरी। ठीक है, प्रत्येक सवाल किसका है, एसएससी का सवाल भाई। ठीक है,
और एसएससी के सवाल के अंदर ये तरीका लगा के बताऊंगा मैं आपको। फिर देखना है आप एएलपी टेक्नीशियन के अंदर चुटकियों के अंदर मैथ के अंदर एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा मैं आपका, मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। ये देखिए आपके सामने सवाल आ चुका है। अच्छा हाँ, क्या हो रहा है इसके अंदर? अच्छा डबल स्लाइड है, क्या चक्कर में समझ में नहीं आ रही है कुछ भी। अच्छा यो चलाना पड़ेगा भाई, चल उसको यो भी चला दूं मैं। ये सवाल मैंने करवा दिया, दोबारा आ रहा है भाई। भाई टेक्निकल टीम से गुजारिश है कि जो भी स्लाइड लगाए आप कृपा करके उनको एक बार देख लीजिए। स्लाइड आगे पीछे हो रही है, क्वेश्चन बीच में, फिर वही स्लाइड दोबारा घूम करके आ रही है, ठीक है भाई। तो इस तरह के स्लाइड आपने लगाए, ठीक है। इसके बाद में ये सवाल आएगा, ठीक है, ये सवाल आएगा। ठीक है, इसके बाद में ये सवाल निकाला था अपन ने, ये सवाल आ गया भाई, ठीक है। ये सवाल आ गया आपके सामने, ठीक है, इस तरह से। और इसका जो मैं आपको टाइम दे देता हूँ कितना हुआ, ठीक है। ऑप्शन थोड़े कट रहे हैं आपके, ठीक है, ये लो टाइम आपका, ठीक है। टाइम मैंने दे दिया। क्या ये सवाल 30 सेकंड के अंदर हो सकता है? और हो सकता है तो कैसे हो सकता है? क्या ये सवाल 30 सेकंड के अंदर हो सकता है? और हो सकता है तो कैसे हो सकता है? एग्जाम लगने एसएससी के अंदर दिया था ये, किसके अंदर? ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के अंदर, ठीक है। सीजीएल, एसएससी सीजीएल का मान लो आप, फर्स्ट बारी के अंदर 10 सितंबर 2016 के अंदर। क्या ये सवाल एग्जाम के अंदर होता तो आप कैसे करते? गैस कीजिए अपना आंसर, मन में रखिए कि मेरा आंसर ये होगा इसके अंदर, ठीक है। और आपके लिए 5 सेकंड और दे देता हूं मैं इस सवाल के लिए। जिस इसका अगर मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन दो कि सवाल विद इन सेकंड के अंदर हल हो जाए, तो दोस्तों चैनल को इसी टाइम लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। अब देखो आप इसके अंदर दो धनात्मक संख्या को अनुपात हमको ये दे रखा है, ठीक है भाई, 3:4। इनके वर्गों का योग दोस्तों ये दे रखा है, ठीक है भाई। संख्या को योग कितना होगा? अब एक चीज बताओ मेरे को, आपने इसका तरीका निकाल रखा होगा, एक्स मान रखा होगा, इनके वर्गों का योग निकाल रखा होगा, उससे इस एग्जामिनर को कोई मतलब ही नहीं था, इससे तो इसको कोई मतलब ही नहीं था। इसने सवाल दिया और इसके अंदर जो ऑप्शन सेट किए ना, उसी के अंदर आंसर निकल रहा है। देखो अनुपातों का योग यहाँ पर कितना होता है? 7। कितना होता है? 7, ठीक है। अनुपातों का योग यहाँ पर कितना हुआ? 7। अगर मेरे को आप ये बात बताइए कि संख्याओं का योग कितना है, तो मैं संख्या निकालूंगा, एक पद का संख्या निकालूंगा, फिर इनके देखो ये संख्या निकालूंगा, ये निकाल, दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये सोच लूंगा उस संख्या के अंदर भाई उन संख्याओं का योग कितना हो, उस योग के अंदर 7 का भाग जाएगा। अनुपातों का योग 7 है तो उसके अंदर 7 का भाग जाएगा। तो एक बार मैं नजर डाल लेता हूँ किस ऑप्शन के अंदर 7 का भाग जाता है। पहले ऑप्शन के अंदर 7 का भाग जाता है, बाकी के अंदर 7 का भाग जाता ही नहीं है। इसलिए क्या हुआ, मेरा पहला ही ऑप्शन राइट हो गया। क्या हो गया? पहला ही ऑप्शन क्या हो गया मेरा? राइट हो गया, ठीक है। एग्जामिनर ने इस माइंड सेट से सवाल को दिया था, पर आप थे धुरिंदर, आप लग गए सवाल से क्या, बाहुबली कटप्पा की तरह लड़ने के लिए, ठीक है। बाहुबली कटप्पा आप तो बन रहे थे बाहुबली, सवाल देख करके आपने ऑप्शन की तरफ देखा भी नहीं था। बट एग्जामिनर ने क्या किया इसके अंदर? एग्जामिनर ने ये किया इसके अंदर। और जब भी आप देखना सवाल एग्जाम के अंदर आता है, सवाल एग्जाम के अंदर आता है, इसके अंदर ऑप्शन से या इसके अंदर कोई ना कोई फंडा इसके अंदर बैठा होता है। बट ये बोल सकता हूँ कि प्रत्येक सवाल ऑप्शन से नहीं कर सकते, जितने हो सकते उतने तो कर सकते हैं हम भाई, जितने हो सकते उतने तो कर सकते हैं। इस तरह आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसका आंसर लगा दीजिए। अगर ये पूछता है इसका अंतर कितना है, अंतर आ रहा है 1 का, तो कैसे गुना करते, कैसे भाग करते, उसके हिसाब से ऑप्शन सेट करते हैं एग्जामिनर, ठीक है। आजकल का क्वेश्चन भी कम हो गए और एग्जामिनर ने ट्रेंड मतलब एग्जाम ने लेने का तरीका बदल गया है, टाइम भी कम दिए और क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा दिए। तो कम टाइम के अंदर ज्यादा क्वेश्चन इसी प्रकार होते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जितने क्वेश्चन बनेंगे हमसे उतने बनाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए आप इसके अंदर क्या हो गया, क्या हो गया कि वो सवाल मेरे समझ में नहीं आया, कैसे उत्तर दिया, किसने बोला। अब देखो आप भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं था। अनुपातों का योग कितना है यहाँ पर? 7, ठीक है। अनुपातों का योग कितना हुआ? 7। अगर अनुपातों का योग 7 है तो संख्याओं के योग के अंदर अनुपातों का भाग जाएगा, अनुपातों के योग का भाग जाएगा 100%, ठीक है। कैसे जाएगा अब इसको आपको डिटेल से बताता हूं मैं, ठीक है। किस तरह जाएगा ये?
जैसे मान लो मैंने कोई संख्या ले ली आपके सामने, ठीक है, मैंने आपके सामने संख्या ले ली 30 और 20, ठीक है भाई, संख्या ले ली, इनका अनुपात निकाला, फाइनल करके मैंने कितना बनाया अनुपात इनका, 3:2, ठीक है भाई। अगर मेरे से वो पूछता है कि इन संख्याओं का अनुपात दे रखे, इन संख्या को योग कितना होगा, संख्या हमको दी नहीं रखी है, ठीक है। अब मेरे को ये पता है, मेरे सामने ऑप्शन आ जाते हैं 50, ठीक है, 50 है, 35 है, 45 है, ठीक है भाई। वो ऑप्शन इस प्रकार ही सेट करेगा आपके सामने, और यहाँ वो 5, तो 50 के अंदर 5 का भाग जा रहा है ना इसके अंदर, तो इस तरह ही यहाँ पर होगा। अनुपातों को 7 है, 7 के अंदर अनुपातों को योग के अंदर भाग जाएगा ही जाएगा, तो उन संख्याओं को योग कितना हुआ 28, ठीक है। आप इस तरह सेट करो उसको। अगर 28 माना, एक का मान कितना आया भाई, भाई एक संख्या का मान कितना आया इसके अंदर। अब डिटेल से मत जाओ, आप क्वेश्चन को देखो, ठीक है, काफी टाइम हो जाएगा, मैं डिटेल क्लास लूंगा ना, उसके अंदर देखना, सवाल निकालने से पहले देखो, आ जाओ, ठीक है। ये देखो आप, दो संख्याओं को अंतर का 30% और योग का 18%। भाई दो संख्या को अंतर का 30% बराबर किसके, योग के 18% के बराबर है, ठीक है। तो ए और बी का क्या बताना है आपको, अनुपात बताना है भाई, ठीक है। क्या बताना है, अनुपात। अगर अंतर की बात करता हूं, अंतर का है 30 और इसके अंदर योग का कितना बताया इसने 18, ठीक है। तो ऐसी कैलकुलेशन निकालने के लिए भाई, ऐसी क्रियाकलाप करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके अंदर एक बार जोड़कर आधा कर दो, एक बार घटाकर आधा कर दो। अगर दो संख्याओं को आपको अंतर दे रखा है और उसका योग दे रखा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, संख्या निकालने के लिए एक बार तो आप उनको जोड़ के आधा कर दो, एक बार उसको घटा करके आधा कर दो। यही कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, ठीक है भाई, ये कंडीशन यहाँ पर दे रखी है। बट ये है दोस्तों, ये 18 और ये, ठीक है, ये बराबर का चिन्ह है, इसको अनुपात में लेकर आऊंगा मैं, ठीक है भाई। तो अनुपात में लेकर आऊंगा तो कितना बनेगा भाई, 18 और 30, ठीक है। अगर मेरे को योग निकालना है, ठीक है, योग दे रखा है, तो योग की बात करता हूं मैं इनका योग कितना होगा भाई, 15 इसमें से बचे, 9 इसमें से बचे, और 15 और 9 कितने होते हैं भाई, 24, ठीक है। अगर इसको घटाकर आधा करता हूं मैं, कितने बचता है 6, कितना बचता है 24 और 6, मतलब मेरे को पता है कि मेरा आंसर कितना आने वाला है 1:4, कितना आने वाला है अच्छा, बी में से एक हटाए, बी में एक जोड़ा, इसका मतलब क्या है, बड़ी संख्या क्या होगी बी, ठीक है। और मैंने क्या निकाला था यहाँ पर, अच्छा ये तो बी का मान था, ये का, इसका मतलब दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा आपके कौन सा, 4:1, ठीक है भाई, 4:, अच्छा ए छोटा है बी बड़ा है, तो पहले छोटा अनुपात आएगा आपके लिए, ठीक है, पहले छोटा अनुपात आएगा 4, पहले छोटा आएगा आपके लिए, ए का पूछा 1:4, तो ठीक है भाई, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट, ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर, राइट। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, ये आ गया अगला सवाल, ठीक है। क्या इस सवाल को हम विद इन 30 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपने काफी देखे होंगे, बट ये इस तरह का सॉल्यूशन पहले आप कीजिए सवाल को, आपके लिए 30 सेकंड का टाइम दिया है मैंने, और इसका सॉल्यूशन देखो, 3 बार सवाल दिया छाप करके, ठीक है, 3 बार एग्जामिनर ने छाप करके सवाल दे दिया। अब इसका सॉल्यूशन आप देखना किस प्रकार से सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं आपका, ठीक है, लगाते रहिए अपना दिमाग। इनका मध्य अनुपात पूछा है, तो मध्य अनुपात क्या आएगा, और मध्य अनुपात किस प्रकार निकालते, पहली बात तो हम ये समझो। ठीक है, देख लिया आपने, टाइम खत्म हो गया आपका। देखो इस प्रकार मध्य अनुपात निकलवाता है, तो आप क्या करते हैं, 121 इंटू 0.09, ठीक है, इनका ले दो डायरेक्ट रूट, ठीक है, क्या लो आप डायरेक्ट रूट, ठीक है, दो दो के बाद पॉइंट है, तो एक एक के बाद पॉइंट लगा देना बाद में, ठीक है। यहाँ हो गया ये, ठीक है, और यहाँ हो गया आपका कितना, दो के बाद पॉइंट है ना 0.3, ठीक है। इसको गुना किया आपने, कितनी बार गया देखो, एक पॉइंट ये 11 थी 33, ठीक है भाई, कितने हुआ आपके 11 से 33, ठीक है। तो कितने बाद, एक पॉइंट, दो पॉइंट, आपको दो के बाद पॉइंट लगाना है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये किस ऑप्शन के अंदर आपके लिए, इसके अंदर बी ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर,
राइट आंसर। मध्य अनुपात की बात करेगा ना, मध्य अनुपात की, ठीक है। एक होता है आपका देखो अनुपात समानुपात, फर्स्ट अनुपात, द्वितीय अनुपात, ठीक है, फिर तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात, यही पूछते हैं 4 बेसिस करके, ठीक है। तो ये सवाल कुछ नहीं था इसके अंदर, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं और आपको पता है कि ये 11 का बनेगा, ये बनेगा 3, 11 33, ठीक है। अब पॉइंट किसके बाद लगाऊं मैं, ठीक है। यहाँ 4 के बाद पॉइंट है, आपको पता है भाई, यहाँ 4 के बाद पॉइंट है, वहां पर 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया मैंने, ये बना, फाइनल आंसर क्या हुआ है बी, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आ गया अगला सवाल, ठीक है भाई, ये आ गया आपके सामने अगला सवाल। तो ये क्या बोल रहा है भाई कि सवाल से पूरे ऑप्शन, ये हमारी स्टॉक मार्क्स के अंदर क्या है, पूरे क्वेश्चन डूब चुके हैं। पहले सर जी आप इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है भाई, खाली जगह पर लगा दिया मैंने। और आपके लिए मैं दे देता हूँ टाइम, ठीक है, 30 सेकंड का। और एग्जाम ने अपने किस माइंड सेट से इस सवाल को सोल्व किया, इस सवाल को करवाया है, ठीक है। आप देखते रहिए इसके अंदर। ये टेस्ट दोस्तों आपकी जिंदगी बदल देंगे। बट ये क्या है कि आप सोचते हैं हम बड़ी बड़ी क्लासों के अंदर एडमिशन लेंगे, पेड कोर्स खरीदेंगे, जब भाई फ्री के अंदर आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है मैथ और रीजनिंग का, फिर पैसे क्यों दे भाई, पैसे क्यों दे, जब फ्री के अंदर आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो पैसे देने की शौक है आपको, ठीक है भाई। अब देखिए ये सवाल दिया है एसएससी का सवाल। पहली बात दोस्तों, मैं सवाल लेकर आया हूं, क्यों, मैं अगर वैसे सवाल लेकर आता तो आप मानते नहीं कि सर जी एग्जाम में सवाल आते नहीं है, इसलिए मैं एग्जाम के ही सवाल लेकर आया हूं और सबके अंदर क्या कर रहा हूं मैं, इसके अंदर पूरे के पूरे तरीके अप्लाई कर रहा हूं इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से आपका टाइम हो गया खत्म, आपका टाइम हो गया खत्म। अब इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार निकालते पहले तो आप ये देखिए, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। एक मिठाई का डिब्बा ए और बी के बीच 3 और 4 अनुपात में बांटा गया, ठीक है। यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले तो मिठाई की कुल संख्या कितनी थी। अगर भाई मेरे को पता है इनके बीच में डिब्बा 3 4, तो टोटल कितना हुआ मेरे पास में 7 हो गया। तो मिठाई की जो भी होगी उसके अंदर 7 का भाग जाएगा ही जाएगा, उसके अंदर क्या होगा 7 का भाग जाएगा ही जाएगा, जो भी संख्या होगी मिठाई की उसके अंदर 7 का भाग जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ए और बी के बीच का अनुपात दे दिया उसने, टोटल बता दिया इसने कितने क्या है, तो उसके अंदर टोटल हमको बताना है मिठाई कितनी थी, ठीक है, डिब्बे के दोनों डिब्बे के अंदर, और दोनों डिब्बे के अंदर क्या दिया उसने, ये दे दिया 3 और 4, ठीक है। तो उसके अंदर 7 का भाग जाएगा ही जाएगा, और जिस ऑप्शन के अंदर 7 का भाग जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप 12 के अंदर 7 का भाग जाता है, सर जी नहीं जाता है, ये ऑप्शन देखते ही गलत हो गया। क्या 84 के अंदर 7 का भाग जाता है, सर जी जाता है, 12 7 84। क्या 144 के अंदर 7 का भाग जाता है, सर जी 140 के अंदर 7 का जाता है, लेकिन 44 के अंदर 7 का भाग नहीं जाता है। क्या 27 के अंदर 7 का भाग जाता है, भाई नहीं जाता है। इसने तो कोई मतलब ही नहीं था टुकड़ों से, ऑप्शन ने यही ऑप्शन ही बता रहे कि भाई मेरे को लगा दीजिए, बी ऑप्शन बता रहा भाई मेरे को लगाइए, आप पेन पेपर लेकर मत बैठिए, मेरे को लगाइए आप। बट आप तो क्या थे, बाहुबली, जो कटप्पा को, भाई आप तो क्या थे बाहुबली, जो कटप्पा को क्या सीधा समझ बैठे और कटप्पा ने उसको मार दिया। इसलिए आप सोचो कि आपके साथ क्या हो रहा है। देखिए आपने क्या पढ़ा था, किस तरह आंसर निकलते हैं एग्जाम के अंदर, एग्जाम के ही सवाल और एग्जाम से उठकर आइए सवाल, ठीक है। अब देखिए आपके सामने अगला सवाल, अगला सवाल क्या होने वाला है। और दोस्तों आपको बताऊं भाई, एक बात बताओ, आप इसका डिटेल सॉल्यूशन समझना चाहते हैं ना, ये देखिए ए का मान कितना है 3, और ए के मिठाई के टुकड़े कितने 36, ए का मान 36 है, ठीक है। ए का मान कितना है 3, इसका मान अगर 3 का मान 36 है, एक का मान कितना आया 12, तो 7 का मान कितना आएगा आपके सामने 84। अब भी आंसर आपका वही होने वाला है, अब भी आंसर क्या होने वाला है, वही होने वाला। आप ऐसा निकाल लीजिए, एक बार इस ऑप्शन को देख तो लीजिए भाई। अगर आपके 2 ऑप्शन मिल जाते इस तरह, तो हमको इस तरह निकालना पड़ता फिर ये, ठीक है भाई। 2 ऑप्शन मिल जाते हमको तो इस तरह हमको निकालना पड़ता भाई ये, ठीक है। इस तरह से निकलते हैं सवाल। अब देखिए अगला सवाल, देखिए किस तरह सॉल्व कराऊंगा आपके लिए। ये सवाल आ गया आपके सामने, मैंने बोल दिया ना आपसे विद इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का सवाल नहीं था एसएससी के अंदर, ठीक है भाई। और टोटल सवाल एसएससी के लेकर आया हूं मैं आपके लिए। आप वैसे तो मेरी बातों को विश्वास करते नहीं, आप कि सर जी पता नहीं कहां से क्वेश्चन लेके आए, खुद ने क्वेश्चन बना लिया और हमको पढ़ाने के लिए आ गए, सीधे सीधे ऑप्शन लगा दिए और आंसर बता रहे हैं। इसलिए मैं भाई क्या लेकर आया हूं, एग्जाम के ही, और एग्जाम के ही क्वेश्चन लेकर आए हैं, और एक एक क्वेश्चन 2 2 एग्जामों में फंसा हुआ है, और आगे पता नहीं कितने एग्जामों में फंसेंगे सवाल। बट ये करने के तरीके देखिए आप, किस तरह सवाल किए जाते हैं आपके लिए। ऑप्शन मेथड, डिस्प्ले मेथड, माइंड कैलकुलेशन प्लस बोर्ड मेथड, जो सा मेथड आपको पसंद आए
वही ऑप्शन आप लगा दीजिए। ठीक है भाई, देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पर। अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमने शुरुआत की है, बहुत दूर जाना है, मंजिल हमारी बहुत नजदीक ला देंगे, मंजिल के पास हमको नहीं जाना है। ठीक है भाई, अब बने रहिए, देखते रहिए क्या होने वाला है। एबीसी के क्या पूछा है ना, अनुपात। ठीक है भाई, एबीसी के क्या पूछा है इसने, अनुपात। अब आप बताइए इस तरह की कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है, इस तरह की कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है। बी क्या है, डबल बार आएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, ए बी बी सी, इस तरह से। इस तरह की कंडीशन में जिसके साथ बैठा है ना वो दूसरे की होता है, और दूसरे के पास बैठा है वो खुद को होता है। अब जैसे ए बी की बात करता हूँ मैं, जैसे ए बी और सी, ठीक है, इस तरह से बनाना पड़ता है हमको। तो ये तीन है ना, ये एक हो गया, दो हो गया इसका। अगला अगली बात करता हूँ मैं, ये तो हो गया किसका, सी का हो गया कितना तुम्हारे, बी का हो गया 4, बी का हो गया 4 और सी का तुम्हारा कितना हो गया 3। ठीक है भाई, अब यहाँ पर रिलेशन देखिए आप, ये दोनों का अनुपात, ये यहाँ पर क्या हुआ डबल, तो इसको भी भाई आधा, या तो इसको आधा करो या इसको डबल करो। ठीक है, इस तरह से। अगर मैं, अब देखिए यहां से ये बना, अगर इसको 6 बना देता हूं तो हमारा आंसर निकल कर जाता है। 6 बना देता हूं तो ये अनुपात फाइनल क्या निकल गया, ये 6 4 3। 6 4 3 किस ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन के अंदर। लेकिन और उत्तर मैंने दे दिया, समझने वाले समझ भी गए, उत्तर मैंने दे भी दिया, समझने वाले समझ भी गए, लेकिन कुछ लड़कों को समझ में नहीं आया, सर जी ये क्या किया। अब देखिए मैं 6 को मिटा देता हूं, आपके तरीके पर ही आ जाता हूं मैं। इन दोनों को गुना कीजिए तो ए का मान निकलेगा, कितना आ गया 12। ठीक है, इन दोनों को गुना कीजिए कितना आया 8। ठीक है, और इन दोनों को गुना कीजिए कितना आया 6। इनको मैं काटता हूं तो कितना आता है, 12 से कितना बना 6, 8 से बना 4, 6 से बना 3। ठीक है, आपके तरीके पर आ गया मैं। और आप ये देखिए भाई, इस तरह के सवाल के अंदर आप एक बार ये देख लीजिए, देखो अनुपात हमारी ये बने है फाइनल करके। ठीक है, और भी तरीका बताऊंगा मैं, एक एक सवाल के देखो किस तरह से निकाल सकते हैं सवालों को। आप काफी, आपको क्या है, इस तरह के तरीके आते हैं और आप खुद को धुरंधर समझते हो ना कि सर जी हमको तो बहुत कुछ आता है मैथ के अंदर, हम तो मैथ को यूं ही निकाल देते हैं, और हमको तो आप वैसे ही समझ रहे। देखिए पहला ए बी का मान में अंदर ये होना चाहिए 3:2 के अंदर, तो ये तो देखते ही गलत है भाई, ये 3:2 को नहीं 2:3 के अंदर, ये देखते ही गलत है, ये भी देखते ही गलत है, और ये भी देखते ही गलत है। ऑप्शन मेरा एक ही बचता है फिर। इसी से अगर किसी दो ऑप्शन के अंदर इस तरह भाग जाता ना, तो फिर मैं इससे देखता, तब भी हमारा राइट आंसर हो जाता भाई। ठीक है, एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन को सेट करता है और आपको उसी प्रकार से सॉल्व करना है उसका। एक क्वेश्चन के कई तरीके होते हैं, पर एग्जाम में जो तरीका होता है ना वो कुछ अलग ही होता है मेरे भाई, तो उस पर आप विशेष करके ध्यान दो। आइए हमारे चैनल पर देखिए, तरीके पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वरना डिसलाइक करके चले जाना चैनल को। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल आपके सामने, टोटल सवाल एग्जाम से लेकर आया हूं मैं। ठीक है, ये देखिए, इसके लिए मैं आपको घड़ी हटा देता हूं, पहले तो ये हटा दी मैंने, टाइम मैंने दे दिया आपको 30 सेकंड का। ठीक है भाई, इस तरह से सवाल को खुद पढ़िए अपने आप में, और बताऊंगा इसको एसएससी ने किस माइंडसेट से सेट किया है सवाल पेपर के अंदर। ठीक है, एसएससी ने किस तरह सेट किया है इस सवाल को, आपको क्या करना चाहिए था, क्या आपने गलती की, किस तरह आप जोड़ते हो, किस तरह करते हो। भाई मेरी तो समझ से बाहर है, पर क्वेश्चन नहीं चाहता, ऑप्शन नहीं चाहते, और एसएससी भी नहीं चाहती आप किस तरह सवाल करें। एसएससी खुद ये चाहती है भाई कि इस सवाल को हमारे माइंड सेट के हिसाब से इतनी टाइम नहीं हो सकता है। अब देखिए दो संख्या को अनुपात ये दे रखा है भाई। ठीक है, पहली बात तो मेरे को दो संख्या किसमें चाहिए, 3:5 में चाहिए। 3:5 के अंदर है क्या, ये 7 21 7 5 35, ओके भाई है। 3:5 के अंदर भाई ये है, 3:5 के अंदर ये है, 3:5 के अंदर ये है। ठीक है, दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात ये हो जाता है भाई। 6 जोड़ने के बाद में अगर दोस्तों इन दोनों में से मैं 6 घटा देता हूं, फिर इनका भाग जाना चाहिए। अगर भाई इसके अंदर से मैंने 6 घटा दिए तो इसके अंदर कितने बचेंगे 15, और 15 के अंदर 2 का भाग क्या होता है, जाता नहीं है भाई। 15 के अंदर क्या होता है, 2 का भाग जाता नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो इसलिए मेरा पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अगर ऑप्शन में बी की बात करता हूं, इन दोनों में से 6 घटाओ, 6 जोड़ने के बाद में ये अनुपात हो जाता है ना। अच्छा, 6 जोड़ने के बाद में ये हो जाता है, तो मेरी संख्या कौन कौन सी है। अच्छा, इसके अंदर मैं 6 जोड़ता हूं भाई, इसके अंदर 6 जोड़े 27, फिर भी 2 का भाग नहीं जा रहा है, ये गलत हो गया। इसके अंदर मैं 6 जोड़ देता हूं, 36 के अंदर 2 का भाग जाता है। इसके अंदर 6 जोड़े 56, 56 के अंदर 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता।
56 के अंदर 3 का भाग जाता है। 56 के अंदर 57 होते हैं ना, 56 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, हाँ नहीं जाता है, तो ये भी मेरे क्या हुआ है गलत। अब बताता हूँ इस ऑप्शन पर मैं। ठीक है, इस ऑप्शन की बात करता हूँ, 6 जोड़ने के बाद में ये अनुपात होना चाहिए। इसके अंदर 6 जोड़े मैंने, भाई कितना बन गया ये बन गया भाई 6 जोड़ने के बाद में 30 बन गया भाई, और ये बन गया आपका कितना 46। तो ये भी बात बनने वाली है नहीं है भाई। इसके अंदर 6 जोड़ता हूँ 24 बन जाते हैं भाई, और इसके अंदर 6 जोड़ता हूँ कितना बन जाते हैं 36। ये ऑप्शन मेरे क्या हो गया, राइट हो गया भाई। कौन सा, डी ऑप्शन वाला। एग्जामिनर आपसे इतनी बात पूछता है बस। बट ये क्या क्वेश्चन है, इस बार हमसे क्या किया, पहले तो हम एक ऑप्शन चेक करते, 2 ऑप्शन चेक करते, इस बार उसने चारों ही ऑप्शन चेक करवा दिए एक बार हमसे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है कि डबल आ जाए तो कैसे करे, सिंगल आ जाए तो कैसे करे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ है भाई, डी ऑप्शन। और आपको तरीका कौन सा लगाना है, यही तरीका लगाना है एग्जाम के अंदर, जिससे आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। एक बार और समझाऊं मैंने कौन से तरीके सवाल का आंसर मारा है। दो संख्याओं का अनुपात ये है। अगर देखो आप एक बार मेरी बात समझो। जिस प्रकार से मान लीजिए मेरे सामने दो संख्या है 30 और 27। ठीक है, अगर इनका अनुपात निकालता हूं मैं, इनका अनुपात निकाल दिया 10 और 9। अगर दो संख्याओं का अनुपात ये है, ठीक है भाई, दो संख्याओं का अनुपात क्या है, ये है, ये दे रखा है। ठीक है भाई, दो संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो ये संख्याओं का अनुपात से विभाजित होगी भाई, ये इससे विभाजित होगी, ये इससे होगी। तो यहाँ पर भी दो संख्या का अनुपात ये है, तो इनका तो भाग जाएगा ही जाएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए किसके अंदर किसका भाग जाता है, और 6 जोड़ने के बाद में इसका भाग जाना चाहिए प्रत्येक ऑप्शन के अंदर, तो ये राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, अब देखिए आप अगला सवाल, ये अगला सवाल आ गया, और इसके लिए टाइम दे दिया मैंने आपको 30 सेकेंड। ठीक है, बट 30 सेकेंड के सवाल के लिए भाई बहुत ज्यादा है, 30 सेकेंड के सवाल के लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाँ देखते रहिए, आपका टाइम चल रहा है भाई। अच्छा, टाइम स्टार्ट नहीं हो गया, टाइम स्टार्ट ये हो गया स्टार्ट आपका टाइम। ठीक है, मैं देखता हूं आज कितने लड़कों ने कितना पढ़ रखा है, कैसा पढ़ रखा है, कितने का आंसर। और ईमानदारी से दोस्तों, अगर आपने क्लास देखी और ईमानदारी से आपने क्वेश्चन का आंसर मारा है और गैस किया है, ठीक है, तो ईमानदारी से बता देना सर जी कमेंट के अंदर कि सर जी मेरे तो इसके 100 क्वेश्चन में से भाई मेरे तो कम से कम 30 राइट है, 35 है, मेरे 75 है, कि मेरे 80 है। पर ईमानदारी से बताना, तो कोई वो नहीं है इसके अंदर, आपको कोई पास नहीं करने वाला, कोई फेल नहीं करने वाला, पर आपको ईमानदारी से बताना सब कुछ। ठीक है भाई, अब देखिए आप, यदि एक परिणाम को 3:8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, ठीक है, बड़ा भाग ये है, तो परिणाम बताइए भाई, बड़ा भाग ये है तो परिणाम बताइए आप। यहाँ पर इनका योग कितना हुआ 8, तो 8 का भाग तो काफी के अंदर जाता है इसके अंदर। ठीक है, 8 का भाग तो शायद सबके अंदर ही जाएगा इसके अंदर, तो इसके अंदर तो बात बनने वाली नहीं, पर इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर 3 नहीं है दोनों के अंदर, तो इसलिए ये बात यहाँ पर, ये तो ऑप्शन हो गया गलत, और 8 का इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम, बड़ा भाग कितने का 75। अगर भाई इसका भाग दिया 5 कितने बार दिया, 15 बार, 15 120 राइट आंसर, ये आंसर हो गया इसके अंदर भाई। बड़ा भाग 5, 5 का मान 75, 3 का मान कितना आ गया 120। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर लगाना है हमको। ठीक है, अब देखिए आप अगला सवाल क्या आने वाला आपके सामने। ये सवाल आ गया, लेकिन क्या है इससे मेरा सवाल थोड़ा डूब गया। ठीक है, तो स्टॉप वॉच में यहाँ से लगा देता हूँ, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं इसका एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आऊंगा जिसके लिए आपके दिल के अंदर गदगद हो जाओगे आप। ठीक है, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ, बने रहिए। ठीक है, पानी पी लिया हमने, और आपका तो आंसर आ गया होगा, गैस भी कर लिया आपने, लगा भी दिया होगा। ठीक है, पर हम देखते हैं, राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात, हे प्रभु गजानंद ये क्या हुआ, मृत्यु के पश्चात कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। ठीक है, फिर भी सवाल है मैथ का, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस का। राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग किसको दिया, विधवा पत्नी को दे दिया भाई। ठीक है, ओके, इसके बाद में पत्नी के नाम थोड़ा शेष का 3/5 भाग अपनी पुत्री को दिया, मतलब छोड़ा, ओहो, शेष संपत्ति पुत्र को दे दी। यदि पुत्र को इतने रुपए मिले तो राम की मूल संपत्ति कितनी थी भाई। ठीक है, जैसे मान लो 2/3, कितना बचा भाई 2/3 इंटू, ठीक है, अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा, शेष का कितना बच गया 3/2, शेष का 3/2 भाग, और गैस में से कितना बच गया 2/5।
5, इसके बराबर क्या दिया इसने 6400। ठीक है, इसको मैंने सोल्व किया। ठीक है, इसको मैंने सोल्व किया, 4 आ गया, नीचे आ गया 15। ठीक है भाई, नीचे आ गया 15, 15 हो गया कहा किसमें, गुना हो गया, यहाँ हो गया तुम्हारे किससे कट गया, 4 से काटा मैंने कितनी बार, 16 बार। ठीक है, 16 इंटू 15 करेंगे कितने आएंगे, 24,000। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ओके, ये आ गया अगला सवाल। ठीक है, इसके लिए मैं आपको ये दे देता हूं, ये स्टार्ट कर दिया मैंने टाइम। इसके अंदर आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देखो 30 सेकंड का टाइम लगा दिया मैं आपके लिए। इसके अंदर क्वेश्चन पढ़िए और गैस कीजिएगा कि मेरा आंसर इसके अंदर 125 है, 120 है, ठीक है, 95 है कि 85 है। ठीक है, इन संख्या को योग बताना भाई। और ये क्वेश्चन के अंदर 30 सेकंड काफी है आपके लिए। ठीक है, जिस प्रकार एग्जामिनर ने सेट किया ना ये पेपर के अंदर, तो इस हिसाब से दोस्तों इसके अंदर 30 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है भाई। ठीक है, क्या पूछा है, तीनों संख्या को योग और तीनों संख्या को अनुपात। ठीक है, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या को 50 से अधिक है, ये अधिक है। अरे अधिक बधिक को छोड़ो आप तो ये देखिए भाई, ये देखिए अनुपातों का योग कितने हुआ, 24। तो आंसर के अंदर 24 का भाग तो जाएगा ही जाएगा भाई, मेरा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अनुपातों का योग 24, अनुपातों का योग क्या है, 24 है। ठीक है, 7 5 12 12 24, तो अनुपातों का योग 24 है, तो संख्या के योग में अनुपातों का भाग जाएगा ही जाएगा फिर। ठीक है भाई, उनके योग में अनुपातों के योग का भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ 125 में 24 का भाग नहीं जाता है, ये ऑप्शन देखते ही गलत है, इसके अंदर नहीं जाता, ये भी गलत है, इसके अंदर नहीं जाता, ये भी गलत है, बी ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाता है, राइट। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट। ठीक है, इस तरह से सवाल का आंसर एग्जाम अपने माइंड सेट करके दिया था। बट आपने क्या किया मैं पता है, आपने ये किया होगा कि ये अनुपात दे रखी है, फिर इसने दिया तीसरी संख्या का योग और दूसरी संख्या से 50 अधिक है। ठीक है भाई, पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या का 50 से अधिक है, फिर आपने इनका योग किया अनुपातों का, फिर यहाँ से घटा कर अनुपातों का अंतर देखा, फिर इसके 50 को भाग दिया, फिर आपका आंसर निकला होगा। वो पता आप क्या कर सकते हैं, बट एग्जामिनर ये करवाना नहीं चाहता था, ये तो आपको उलझाने के लिए दिया है, इसके अंदर उलझो आपको। ठीक है, बट आंसर तो आप यहाँ से निकाल सकते थे भाई, अनुपातों का योग 24, तो आंसर के अंदर 24 का भाग जाएगा ही जाएगा भाई। ठीक है, अब देखते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये आ गया अगला सवाल। ठीक है भाई, इस सवाल के अंदर देखिए आप क्या होने वाला है। हाँ, योगफल ये है, तो अंतर बताना है भाई, और अंतर के अंदर क्या जाना चाहिए, 2 को भाग। तो भाग से तो पार पड़ने वाली नहीं है, क्यों भाई, यो नहीं पड़ने वाली है, हमको पता है कि सभी के अंदर 2 का भाग जा रहा है। अनुपात योग कितना है, 4, योगफल कितना है ये, ठीक है 24, मैंने भाग दे दिया, इसके अंदर कितना है 60। ठीक है भाई, तो 60 और 3 अंतर बताना है, 60 अच्छा 2 के बराबर 120, 120 हो जाएगा मेरा राइट आंसर इसके अंदर। ठीक है, 120 को हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर। ठीक है, वो कैसे हुआ, अनुपातों का योग कितना है 4, अनुपातों का योग नियर में कितना है 24, 240। ठीक है भाई, अब देखो आप 240 की वैल्यू, ठीक है 240 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, हमको वैल्यू चाहिए कितनी, अंतर बताना है 2 की चाहिए। ठीक है, 2 को इसके अंदर भाग दिया, 2 बार कट गया, 2 से ये गया 120 बार, तो राइट आंसर क्या हुआ 120। ऐसे भी देखो मैं आपको दोनों तरीके बताता था, माइंड कैलकुलेशन का तरीका और कौन सा बताता हूं मैं आपको भाई, माइंड कैलकुलेशन का तरीका और बोर्ड वाला तरीका, कैसे भी तरीका से निकालो, ये भी तरीका कोई बड़ा नहीं है आपके लिए। अगर इस तरीका को हम बड़ा मानते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं भाई कि आपकी अभी मैथ के अंदर पार पड़ने वाली नहीं है फिर। ठीक है, ये सच्चाई है आपकी। ये सवाल लीजिए, ठीक है भाई, ये सवाल लीजिए, ये 30 सेकंड लीजिए और इसका आंसर निकालिए आप। और इसका आंसर किस प्रकार निकलेगा मैं भी आपको बताऊंगा अभी कि इसके अंदर एग्जामिनर ने किस माइंड सेट से इसको सेट किया है, एग्जामिनर ने किस हिसाब से इसको सेट किया है। ठीक है, देखते रहिए, लगाते रहिए आंसर आप, और आपके लिए जो टाइम बचता है वो आपके लिए क्या है, एक अमृतमान साबित है। ठीक है, इसको देखकर आप घबराइए मत कि कितना टाइम आ गया। ठीक है भाई, टाइम तो आपका खत्म हो चुका है, अब देखिए आप क्या कह रहा है। ठीक है, 2 अंक की संख्या इनके अंकों के योग से अनुपात ये है। ठीक है, अच्छा यदि दहाई अंक इकाई अंक से 1 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी, दहाई अंक इकाई अंक से यह तो मतलब क्या होगी। ठीक है भाई, अब एक चीज बताइए आप मेरे को,
क्या दे रखा है, एक दो अंक की संख्या है, ठीक है, इनके अंकों के योग से अनुपात बनता है 7। इनके अंकों के योग से अनुपात बनता है 7 संख्या का, ठीक है। देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। यदि दाहिने अंक इकाई अंक से एक अधिक है, दाहिने अंक इकाई अंक से एक अधिक, दाहिने अंक इकाई अंक से एक अधिक, ठीक है। आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा सर, देखो, दाहिने अंक इकाई अंक से एक अधिक, दाहिने अंक इकाई अंक से एक अधिक, दाहिने अंक इकाई अंक से एक अधिक, दाहिने अंक इकाई अंक से एक अधिक। अब इसने और क्या किया है इसके अंदर, ठीक है, अनुपातों का योग कितना गुना है, 7 गुना, ठीक है। अब देखिए आप, ये कितने हैं, 65, ठीक है, और क्या दे रखा है, 65 का 7 गुना कितना होगा, योग कितना होगा, 11, ठीक है भाई। अच्छा ये मैं पैसे नहीं लिखा, ठीक है, कि 11 का ये 7 गुना है, नहीं है भाई, ये सवाल के अंदर दे रखी जो बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब ये, तो अंकों का योग है, जो 65 दे रखा है इसके अंदर, ठीक है, तो अंकों का योग के मैंने 11, 11 इसका 7 गुना होना चाहिए। 32 में कितना बनेगा, 5, और 5 का 7 गुना 32 नहीं होता भाई, ये अधिकतम 43, और इनका योग हो 7, तो 7 का 7 गुना कितना होता है, 49, तो ये भी गलत है। याद रखा है 3 और 21, और 3 और 21 का अनुपात निकालता हूं मैं, देखो 3 और 21 का अनुपात निकालता हूं 7:1, तो कौन सा ऑप्शन राइट था हमारा, डी ऑप्शन। बट आपको तो क्या है सर, इस सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आ गई, कैसे हम सवालों को करें, इस तरह का सवाल हमको कोचिंग में पढ़ाया नहीं, हमने कभी देखे नहीं। भाई देखेंगे कैसे, कभी इस तरह सोचा ही नहीं आपने। इस तरह सोचना सीखो पहले तो, कि सवाल के अंदर ऑप्शन भी होते और क्वेश्चन भी होते। एग्जाम में सेट करता है ना, कभी सवाल को सेट करता है तो वो ऑप्शन के हिसाब से सेट करता है सवाल को, जब जाके ऐसे एग्जामों के अंदर डालता है सवाल को, ठीक है। एग्जामिनर भी नहीं चाहता आपके लिए कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन दे, हाँ देता है वो 4-5 सवाल हर पेपर के अंदर देता है वो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को जो करता है ना, वो नेगेटिव के अंदर जाता है फिर, लेकिन सिलेक्शन के लिए जो सवाल देता है ना, उन सवालों को देखिए आप किस प्रकार से हल होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, इसके लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकंड, ठीक है। कितने दूं, 30 सेकंड, 30 सेकंड काफी है। चालू कर देता हूँ एक बार टाइम को, ठीक है, ये लिए चालू हो गया टाइम, ठीक है। अब बताइए इसके आंसर आप देखते रहिए। देखते रहिए आंसर, आपका टाइम जाने वाला अभी, जब तक मैं बोलूंगा नहीं टाइम नहीं चलेगा जब तक, ठीक है भाई। ये हो गया टाइम खत्म आपका, ये हो गया, ठीक है, आप हो गया टाइम खत्म। अब सर जी आप बताइए क्या होगा इसके अंदर, 30 सेकंड के अंदर आप निकालिए, आप कैसे निकालते हो, ठीक है, यही देखना चाहता हूँ ना। अब ये देखिए आप इसके अंदर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। स्कूल के थैले और जूते के दाम ये है, ठीक है भाई, थैले और जूते का दाम ये है, ठीक है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से इतने रुपए अधिक है, तो जूते के दाम कितने होंगे भाई, जूते के दाम के अंदर 5 का भाग जाएगा, तो सबके अंदर 5 का भाग जा रहा है, इससे 5 नहीं पड़ने वाली। अब मैं देखता हूँ तो जो 200 रुपए अधिक है ना, अनुपात के अंदर कितने अधिक है भाई, 200 रुपए, 2 के बराबर 200 रुपए, 1 के बराबर 100 रुपए, ठीक है, 1 के बराबर 100 रुपए, 5 के बराबर 500 रुपए। आंसर क्या है, ए ऑप्शन। कैसे हुआ देखो, या 7 है या 5 है, इसका मतलब अनुपातों में कितने का अंतर है, 2 का। लेकिन वो कह रहा है इनके थैले और जूते में अंतर कितने का है, 200 रुपए का। अगर 2 के बराबर 200 रुपए, तो 1 के बराबर 100 रुपए, और 5 के बराबर 500 रुपए, इसकी बात करें 7 के बराबर 700 रुपए, ठीक है। योग की बात करेगा तो 1200 रुपए, ठीक है, इस तरह से। अगला सवाल देखिए आप, ये आ गया, और आपके लिए मैंने टाइम चला दिया ये, ठीक है। सवाल पढ़ लीजिए एक बार आप इससे, ठीक है, और फिर मैं आपके लिए इसका बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। 30 सेकंड वाला आएगा, 30 सेकंड में इसको हम किस प्रकार निपटा सकते हैं, ठीक है। हम्म, 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद होता है।
ठीक है, यही समझ में बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर कितने बचते हैं 10। समझे सवाल को, थोड़ा लिखना पड़ेगा सवाल करना। ठीक है भाई, इसके क्या टाइम दे रखा है उसने, हमको अनुपात निकालना है। ठीक है, बोल यहाँ 10 देखो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा और 7 घंटा। ठीक है भाई, कितना बना 7 घंटा। ओके, अगर एक चीज बताओ, टोटल टाइम कितना बना 7 घंटा। अगर भोजन अवकाश कितने का है, आधे घंटे का। कितने का है, आधे घंटे का, ये अनुपात बना। तो भाई इसको तो एक मान लूं मैं, पर इसको डबल कर दो फिर एक बन जाएगा, तो 14 अनुपात कितना हो जाएगा इसका, 1। मेरा आंसर क्या जाएगा, 14 अनुपात 1। ठीक है, किसके पूछे इसने, भोजन अवकाश। अच्छा, भोजन अवकाश क्या है, आधे घंटे का, तो 1 है। भोजन अवकाश मान 1 और पूरे कार्यालय कितना होगा, 14 का। इस तरह इसका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन, ये सॉरी बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है भाई, इस तरह से। अब देखो, मेरे को इसमें समझने की क्या जरूरत थी, मैंने ये बना दिया। आप अगर जिसने भी बनाया होगा उसको समझ गया होगा कंप्लीट करके। ठीक है, 10 बजे से 5 बजे तक कितना टाइम होता है, 5 बजे तक की बात कर रहा है वो। तो आपको 5 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 1 2 3 इधर, 2 इधर, 5 घंटे इधर, कितने घंटे, 2 इधर, 7 घंटे टोटल हो जाते हैं। और 30 मिनट का अवकाश है, ये निकालना है बस इसके अंदर। ठीक है, एग्जामिनर किस हिसाब से मैंने सेट्स के से भाई सवाल इसके अंदर क्या लगाता है, लगाता है। पर आप क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रही भाई। ये सवाल आ गया आपके सामने, ये देखिए भाई, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है। यदि दोनों में प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या ये हो जाती है। तो पहली संख्या का मान बताइए। पहली संख्या का मान बताने के लिए 5 का भाग देना पड़ेगा और 12 जोड़ दिया जाए तो 3 का भाग जाना चाहिए। यही शर्त है सवाल की, बस कुछ मत निकालो उसके अंदर, ये देख लो आप। ठीक है, 5 का भाग सबके अंदर जा रहा है, 12 जोड़ने के बाद 3 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, अगर इसके अंदर 12 जोड़ता हूँ 32, 3 का भाग नहीं जाएगा। इसके अंदर मैं कितना जोड़ता हूँ, 12 होंगे, फिर ये कितना हो जाएंगे दोस्तों 22, इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जोड़े मैंने कितने 12, तो 12 और 15 कितने हो जाते हैं 27। ठीक है, 12 और 15 कितने हो जाते हैं 27, 3 का भाग जाएगा। तो इसके अंदर जोड़ता हूँ मैं 12 और 5 17, इसके अंदर नहीं जाएगा। मेरा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। इस तरह एग्जाम में सेट किया था ये। नहीं है समझ में बात, समझ में बात नहीं आई तुम्हारे, किस तरह आंसर निकाला था मैंने बी ऑप्शन। देखो, दो संख्याओं का अनुपात ये है। ठीक है, पहली संख्या पूछी तो पहली संख्या का अनुपात क्या है 5। पहली बात तो 5 का भाग जाना चाहिए, 5 का भाग सबके अंदर जा रहा है। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम अगली शर्त पे, नई संख्या, प्रत्येक में 12 जोड़ दो। ठीक है, दोनों संख्या में जोड़ दिए, 12 12 जोड़ दिए, तो उसके अंदर अनुपात ये बनेगा। तो 12 जोड़ने के बाद 3 का भाग जाना चाहिए आंसर के अंदर, यही हमारा राइट आंसर होगा फिर। ठीक है भाई, अगर इसके अंदर 12 जोड़े 32, 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जोड़े 12, कितने हो गए 22, 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जोड़े मैंने 12, कितने हो गए 27, 3 का भाग जा रहा है। इसके अंदर जोड़े मैंने कितने 12, कितने हो गए 17, 3 का भाग नहीं जाएगा। बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा फिर, राइट आंसर। इस तरह इसके सवाल एग्जामिनर ने मैंने सेट करके लगाया था, बट आपको पता नहीं कौन सा अनुमान जोड़ करके लगाते हो, एक्स वाई जेड वाला, वो मेरी समझ से बाहर है भाई। ठीक है, और इस तरह आप सवाल निकालना, काफी सवाल लिए मैंने आपके लिए। ठीक है, पर आप भी ये करोगे सर जी, वास्तव में ये तरीका रियलिटी में लगते हैं सवालों के अंदर, एग्जाम के सवालों के अंदर लगते हैं, और बन हुए सवालों के अंदर कभी लगते नहीं है इस तरीके। ठीक है, जो एग्जामिनर लेता नहीं सवाल, तो ये तरीके लगते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आप अगला सवाल, इसके लिए मैं टाइम दे देता हूँ आपको 30 सेकेंड। ठीक है, सवाल को देख लीजिए आप एक बार। कमेंट कैसा ऑफ हो गया यार। एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ये है। उनमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दे और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए तो नया अनुपात ये बन जाता है। तो महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों का अनुपात पहला क्या है 5, 5 का भाग सबके अंदर जा रहा है। ठीक है भाई, फिर क्या कह रहा है 50 लड़के विद्यालय छोड़ दे तो 9 का भाग जाना चाहिए। 50 घटा करके 9 का भाग दे दो, 9 का भाग जाना चाहिए, हमारा आंसर हो जाएगा काम। ठीक है, इसके अंदर मैंने 50 घटाता हूँ, कितने बन जाते हैं मेरे पास में 250, और 250 के अंदर 9 का भाग नहीं जाता है, तो ये मेरा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। इसका देखता हूँ मैं। ठीक है, इसका मैं देखता हूँ 400 में से घटा दिए मैंने कितने 50,
इतने बच गए आपके 450, ठीक है। इसके अंदर 9 का भाग जाता है, ओके। सॉरी इसके अंदर आपके बचेंगे 350, ठीक है भाई, ये गड़बड़ कर दी मैंने, 400 में 350 इसके अंदर 9 का भाग जाता है, तो ये मेरा आंसर नहीं है भाई, 9 का भाग नहीं जा रहा। यहाँ पर देखता हूँ कितने बचते हैं मेरे सामने, 500 ये बचते हैं, तो इसके अंदर नहीं जा रहा। ये इसको देखता हूँ सी वाला ऑप्शन को, इसमें से घटाता हूँ 50, तो कितने होते हैं 45, ठीक है। 445 बनते हैं, 45 के अंदर 9 का भाग जाता है, तो ये आंसर मेरा हो गया। फिर कौन सा सी ऑप्शन वाला, एग्जामिनर ने इस हिसाब से सेट किया इसको, और आप पता नहीं इसको कौन सा बमंडर करके लेके आए हो आंसर, ठीक है। तो इस तरह हमको आंसर एक बार ऑप्शन की हेल्प प्लस क्वेश्चन दोनों को देख करके एग्जामिनर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को फेंकता है, ठीक है भाई। एग्जामिनर को भी पता है कि जो तरीके पहले चलते थे, जब एसएससी के अंदर रेलवे के अंदर काफी टाइम का समय मिलता था, लेकिन अब क्या हुआ, टाइम हो गया कम, ठीक है भाई। टाइम क्या हो गया कम, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देता नहीं है भाई वो, ठीक है। तो आपको फंसाने वाले क्वेश्चन 1% देता नहीं है। वो क्या कहता है कि आप एक बार क्वेश्चन देखिए और ऑप्शन को भी देखिए, आपका आंसर आधे सवाल को पढ़ कर आ जाएगा फिर, ठीक है। इस तरह से इसका सवाल निकालना था हमको। और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल का आंसर क्या होने वाला भाई, ठीक है। ये लो, बैटरी और डिस होने वाली है भाई लैपटॉप की, ठीक है। फिर भी टाइम तो मैं दूंगा आपको, ओके। 10 और 25 का तृतीय अनुपात क्या होगा, 10 और 25 का तृतीय अनुपात क्या होगा, क्वांटम है क्या आंसर कहीं, हाँ है भाई, ठीक है। क्या होगा, इस संख्या का वर्ग करके इसका भाग लगा दो, इस तरह किया जाता है ना इसका। इस संख्या का भाग लगाएंगे, 625 में भाग दिया 10 का, मैंने कितना आएगा 62.5, ये मेरे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह किया जाता है सवाल, तृतीय अनुपात इस प्रकार, मतलब इस संख्या का भाग देना होता है, इस संख्या की हो जाता है, क्या करना पड़ता है, वर्ग करना पड़ता है, ठीक है। मतलब 2 बार लिखना पड़ता है इसको, फिर तृतीय मध्य पदों गुणनफल बाह्य पदों गुणनफल, वो तरीका पुराने वाले चलते थे ना, इस तरह से बेतरीका आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट होना चाहिए। सवाल देखा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। क्या हुआ है 62, हमारी समझ में आया ही नहीं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हमारी समझ में सज आया ही नहीं, हमने तो ऐसे पढ़ा ही नहीं, हम वीडियो को डिसलाइक कर देंगे भाई, कर दो डिसलाइक, डटो, ठीक है। अब देखते हैं आप, आपके सामने क्या आने वाला है। ये दे रखा है आपके सामने 25 समानुपात, फिर 25, फिर हमको इस तरह निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इनको दोनों गुना, इन दोनों गुना, ठीक है। इस तरह किया जाता है ना, बाह्य पदों गुणनफल मध्य पदों गुणनफल, ठीक है। 625 में 10 का भाग दिया, कितना आ गया 62.5, ओके। अब सही है, लाइक कर। ये सवाल आ गया, इसके लिए 30 सेकंड बहुत ज्यादा है यार, मेरे को समझ नहीं आ रही अब भाई। 30 सेकंड बहुत ज्यादा है, इसके अंदर मैं आपको 20 सेकंड दूंगा भाई, 30 दे दूंगा, लेकिन बट ये है कि आपको आंसर आना चाहिए, इसका गैस करो, आंसर लगाओ, ठीक है। आज बहुत बड़ी मैराथन लेने वाला हूं मैं आपकी, ठीक है। एक साथ में करीबन 2.5-3 घंटे की क्लास लूंगा डायरेक्ट ही, अनुपात एंड समानुपात की पूरी बीमारी खत्म कर दूंगा आपको। ये क्लास आपने देख ली तो ये मान लो आप, क्या बताऊं मैं आपको भाई, ये क्लास आपने देख ली तो क्या होगा, किसी की भी एग्जाम के अंदर बैठ जाना जाकर के, ठीक है। और एग्जामिनर से, जो एग्जाम दिलाने वाले होते हैं टीचरों से बोलना मत सर मेरे को पेन दे दो, और आप पेन लोगे भी नहीं, जिस इस तरह के आपको तरीके पता लग जाएंगे ना एग्जाम निकालने के तरीके आप, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन मैं किस प्रकार निकालता हूँ। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों संख्या का अनुपात ये है, ठीक है। प्रत्येक में 40-40 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात ये हो जाता है। प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, अनुपात हमको ये दे रखा है 7-5-12, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर के अंदर 12 का भाग तो भाई जाएगा ही जाएगा। 100 के अंदर 12 का भाग जाता है, नहीं जाता है, आंसर मेरा देखते ही गलत है। 180 में 12 का भाग जाता है, सर जी जाता है, और जाता है तो कितनी बार जाता है उससे मतलब नहीं, हमको पता है जाता है, ठीक है। इसके अंदर नहीं जाता, इसके अंदर नहीं जाता, राइट आंसर मेरा बी ऑप्शन हो जाता। बट आप तो थे क्या धुरंधर बाहुबली, आपने तो तुरंत देखा ये अनुपात है, 40-40 विद्यार्थी बढ़ा दिए होंगे, फिर ये अनुपात बना, इससे कितना बना 2 बढ़ा, ये 2 बढ़ा, ये भी 2 बढ़ा, इसके बाद में आपने देखा इसके अंदर क्या हुआ, 2-2 बढ़ा दिए होंगे आपने, मेरे को पता धुरंधर हो आप, 1 के बराबर 20, फिर आपने मान लिया कितने बनेंगे इसके पास में 9, 9 दूनी 18, 180, फिर आपका आंसर आया होगा इस तरह। एक बार भाई देख भी लिया करो, यहाँ तो गलती से मान लीजिए आप कि उसने भी इसी लिखा, यही लिखा था, अगर गलती से वो कुछ और भी दे देता ना
तो इस सवाल को आप इस तरह निकाल सकते हो, ये सबसे बढ़िया तरीका है इसका निकालने का। ठीक है, 3 बार एग्जाम आया, इस तरह माइंडसेट से दिया था एग्जामिनर ने। ठीक है, अब ये देखिए आप, इसके लिए टाइम दे दूंगा मैं आपको, ये दे दिया, ये दे दिया टाइम। ठीक है, इसको किस तरह से एग्जाम के अंदर निकालेंगे हम, इस तरह से एग्जाम के अंदर निकालेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, संख्या दे रखिए, देखो 4 और 5। ठीक है, इसको मैंने 40 बना दिया, इसको मैंने कितना बना दिया 50। ओके, पहले में 20 की वृद्धि, 40 का 20% कितना होता है 8, ये संख्या होगा 58। ओके, दूसरे में 20 की कमी, दूसरे में क्या क्या 20 की कमी, इसका 20% कितना होता है 10, 40। ठीक है, कितना होना 40 प्राप्त। अच्छा, कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात कितना हुआ, पहले में 20% की वृद्धि कर दी मैंने, 40 48, सॉरी 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 48 बनेंगे यहाँ पर, है ना, कितना बना 48, 48 और 40। अगर दोस्तों मैं इसको काट भी देता हूँ तो कितना बनेगा इसका, 8 छक्की 48, 8 पंजे 40, कितना बना इसका आंसर, राइट एंड फाइनल 6:5। मेरा डी ऑप्शन राइट है इसके अंदर। ठीक है, मैंने क्या किया, अनुपात दे रखे उनके 0 लगा दी, अब मेरे को आसान हो गया। ठीक है, मेरे क्या हो गया 20% बढ़ाना आसान हो गया। ठीक है, इस तरह से अब मैंने बढ़ा दिया, इसके अंदर से कम कर दिया, टोटल मैंने काउंट किया भाई कितने, इसके अंदर काट दिया, अनुपात निकाल के ये बना था। ठीक है, इस तरह निकाल सकते हैं आराम से। और आप इसका एक अच्छा इस तरह देख सकते हो कि आप भाई देखो यहाँ पर ऐसे मत बोलना सर जी आप ऐसे बता रहे हो, आपकी ऑप्शन के अंदर नहीं ले सकते। ठीक है, पहले में 20% की क्या है वृद्धि कर दी, इसका 20% का मतलब क्या हुआ, 2 बढ़ा दी इसके, नहीं यार ऐसे तो बनेगा नहीं फिर ये। इसका 20% अगर बढ़ाता हूं मैं तो कितना 0.8, तो 48 मान लिया मैंने, इसका 10% कम कर दी, 40 हो गए, 48 40। हाँ इस तरह निकाल सकते हैं आप, बट ये तो टिपिकल इस तरह आप गलती होने के चांस कम है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ये आ गया अगला सवाल। ठीक है भाई, बता रहा हूँ मैं आपको, वीडियो छोड़कर भाग मत जाना भाई। ठीक है, ये सवाल देखिए आप इसके अंदर, और फिर मैं इसको तो दूसरी वीडियो में बता दूंगा, नहीं इसी वीडियो के अंदर देखो। ठीक है, ये दो, ए बी का मान इधर रखा है, बी सी का मान इधर रखा है, ए बी बी सी सी ए का मान क्या होगा, मतलब ए बी बी सी सी ए का मान क्या होगा भाई, इस तरह दे रखा है किसने, हमको पहले मान निकालना पड़ेगा, जोड़ दे रखा है इसने लास्ट एंड फाइनल पे ना। तो ए बी का मान यहाँ पर 5 हुआ, तो ऑप्शन में 5 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, बी सी के अंदर कितना हुआ 11 हुआ, 10 हुआ, 10 का भाग गया। ठीक है, सी ए का मान कितना हुआ, अच्छा ए बी और बी सी दे रखा है ना इसने, इसके अंदर ये हुआ, तो भाई क्या किया जाए, हे प्रभु गजानंद ये क्या हुआ, और लास्ट में क्या देखा सी ए, सी ए का मान कितना हुआ 9, 9 का भाग गया, 5 10, यही ऑप्शन बनेगा मेरे हिसाब से, तो पहला ऑप्शन राइट होगा इसके अंदर। ठीक है भाई, पहला ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर राइट होगा। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या निकल आता है। ठीक है, 2:3। ठीक है, बी सी, बी का मान कितने दिया 3:7, मतलब कोई बदला नहीं, तो इसका मतलब 2 को मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, इसके बाद में क्या बोला इसने, यही ये बनाना था हमको। ठीक है, ए बी सी का मान निकालना था, ये हमने निकाल लिया कंप्लीट करके। ठीक है, अब देखिए आप, पहला ए बी का मान कितना हुआ था, इनका जोड़ कितना 5 5 है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है बी सी, बी सी का योग 10 10 है, फिर इसके बाद में ए सी 9 9, ये ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन राइट है। ठीक, ऐसे भी देख सकते हो आप, ऐसे भी निकाल सकते हो इसका। ठीक है, कैसे भी निकाल लो आप अपने हिसाब से, कैसे भी निकाल लो। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर हम, ये अगला सवाल, तरीके तो बहुत देखे भाई, तरीके तो बहुत देखे आपने, लेकिन इस तरह के तरीके पहली बार देखे सवाल निकालने के। ये भी तो भाई तरीका है, किस कहाँ से निकल के आते हैं, सब कुछ माइंड के अंदर चलता है भाई, सब कुछ माइंड कैलकुलेशन जब सुपर फास्ट होगी ना आपकी, तो सवालों के तरीके अपना आप निकल कर आएंगे भाई। ठीक है, तो इस तरह के तरीके कहाँ से निकल के आते हैं सर जी, कहाँ से निकल के आएंगे भाई, देख लीजिए आप।
दो संख्याओं का योग ये है, उनका अंतर ये है, संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है भाई, अंतर अंतर के अंदर 4 का भाग जाना चाहिए, योग के अंतर भाई ये तो सबके अंदर जा रहा है फिर, और अंतर यहाँ पर कितना हुआ है, 4 का भाग नहीं जाएगा, कहीं तो जाएगा कहीं नहीं जाएगा। इस तरह देख लेते हैं हम, यहाँ पर अंतर है, अंतर 4 है, अनुपातों का अंतर 2 है, तो ये से बात बनेगी, करना पड़ेगा हमको। ठीक है, एक बार जोड़कर आधे कर दो, एक बार घटाकर आधे कर दो आप। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। देखता हूँ कि ये वाला बनेगा, एक बार करता हूँ मैं। ठीक है, अगर भाई इसको जोड़ा मैंने 44 का आधा किया 22, एक संख्या होगी 22, दूसरी देखता हूँ इसके अंदर, इसमें 36 9, सॉरी 36 का देखिए 18। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा भाई, हाँ ये बनेगा ये। ठीक है भाई, 11:9 बनेगा। ठीक है, कट जाएगा किस प्रकार से, मैंने बताया था एक संख्या को देखो एक बार जोड़कर आधे कर दो तो पहली संख्या बड़ी संख्या जाएगी। ठीक है, मैंने आधे कितनी आ गई थी आपके सामने 22। दूसरी की बात करता हूँ मैं, घटा के आधा कर दो, कितना भाई 36 का आधा किया मैंने, कितना 18। ठीक है भाई, कितना किया 18। लास्ट एंड फाइनल मेरे को पता है कि इसको काटा मैंने 11 बार, इसको काटा मैंने कितनी बार 9 बार, आंसर 11:9 इस तरह निकाल सकते हैं हम आराम से। ठीक है।